बोलिए सदगुरुदेव की। सुंदर अंदर पेश कर दिल में गोता मारो। अभी अपने अंदर गोता मारना है। संतों की वाणी जल्दी आदमी को समझ में नहीं आती। दिल में गोता कैसा मारे? आपकी सुरती अगर 24 घंटे दुनिया में घूम रही है तो कोई मतलब नहीं होता है। फिर सूरत से देख सकी वह देश। दिल में गोता मार का मतलब है बाहर से सूरत हटाए। सुंदरदास जी बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं, उनकी वाणी है। मैं विविध संतों की वाणी से ये इंगित करना चाहता हूँ कि सबने साहब की थ्योरी को फॉलो किया और झलक रहा है उसमें साहब का भाव। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरत बांध दस्तक करो आठों पैर हुजूर। 24 घंटे ये सूरत दुनिया की चीज़ों में भटक रही है। अब साहब कह रहे सूरत दुनिया से उठा, बस अंदर में गोता लगा, सूरत से देख सकी वह देश। तो दिल में ही पाइए साईं सृजनहार। सुखन हमारा मानिए मत खोजो कहीं दूर। बड़ी अर्ज कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी प्रार्थना को मानो, कहीं दूर मत खोजना। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूं बसे विदेश। तन में मन में नयन में बाको कौन संदेश। जह खोजत कल्पो गए घटाए माए सो मूर। बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गए तू। ये सब साहब की वाणियों का छायांकन है। साईं सीने बीच है, सुंदर सदा हुजूर वहां हमेशा है। जो उसका हो रहे तो वो उसका होए, वो निर्लिप है। कहा अर्जुन मैं उन्हीं को भजता हूं जो मुझे भजते हैं। सुंदर बातन ना मिले जब लग आप आपा न खोए। वाह ये आपा खोना, आपा खोना। इस तथ्य को बारीकी से समझना है। आपा खोए प्रभु भजे तब पाए दीदार। ये आपा खोना क्या है? आपा क्या हूं मैं। नानक देव जी भी वाणी में कह रहे हैं, नानक हूं मैं रहा अड़ाई। हूं मैं, ये मैं में मन बुद्धि चित्त अहंकार है। मैं में शरीर है, मैं में अहंकार है। इसको ये ही अड़चन है। सुंदर दिल की सेज पर औरत है अरबाह। इसको जागा चाहिए साहब बेपरवाह। बस ये सूरत जागे, साहब बेपरवाह है। कहा अर्जुन मैं उसी को भजता हूं जो मुझे भजता है। इसलिए यहां सुमरन का सार है, आपका ध्यान उधर रहे। जो जागे तो प्यू लहे, सोए लहे नाय। सुंदर करिए बंदगी तो जागा दिल माए। अब कुछ लोग बंदगी पर एक विवाद उठाते हैं, बोलते ये तो भैया मुसलमान की बात है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया। ये साहब जो है, ये साहब शब्द रामायण में भी मिलता है। जो सेवक साहेब है सकोची, निज हित चाहे तास मत कोची। वाह। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूल। सुंदर और न ध्याइए, कह रहे और न ध्याना। एक बिना जगदीश, एक साहिब के बिना।
सो सर ऊपर राखिए, मन क्रम विश्वास। बाजे लोग क्या करते हैं, भक्ति भी करते हैं, नाम भी लेते हैं, फिर भूत प्रेत की तरफ दौड़ते हैं। हमने कहा तुमने तो सब छोड़कर भूत का सहारा लिया। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं पता है, द्वारे धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का खाए। धनी गरीब नवाज है, जो धड़ छाड़ना चाहता है। सुंदर पतिव्रत नाम से सदा रहे एकतार, सुख देवे तो अति सुखी, दुख तो सुखी अपार। वाह, अपने इष्ट के अतिरिक्त और किसी से मांग नहीं करना। जो प्रिय को व्रत ले रहे, कंत प्यारी सोए। वाह, कहते हैं जो पतिव्रता है, कंत पति को कहते हैं, वो पति के लिए प्रिय है। इस तरह भक्ति एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए। अंजन मंजन दूर कर सुंदर सन्मुख होए। पतिव्रता मैली भली, काली कुटिल कलूट, पतिव्रता के रूप पर वारू कोट स्वरूप। प्रीतम मेरा एक तू सुंदर और न कोय, गुप्त भया किस कारण कहा न प्रकट हुए। बोला आपके बिना तो मेरा कोई है ही नहीं, गुप्त क्यों प्रकट हो जाओ। सुंदर मनुष्य देह की महिमा कहिए कहाँ है, जाको बचे देवता तू क्यों खोवेता है। ये बड़ी दुर्लभ मानव शरीर है, धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। सुंदर पक्षी वृक्ष पर लियो बसेरा आन, रात रहे दिन उठ गए त्यो कुटुंब सब जान। ये संसार सराय है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। हम सब देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो प्रबल शत्रु मन बैठा है, वो उलझाने के लिए इन इंद्रियों से दिखाता है, ये माँ, ये भाई, ये बेटा, ये सब चीज़ें दिखाता है। आज का आदमी ये मानता है वो आदमी एडवांस है, वो आगे चल रहा है जमाने के साथ। कहते जमाने के साथ चलो, मैं कह रहा जमाने के साथ नहीं चलना, जमाने के साथ मत चलना। क्योंकि आज ऐसी ट्रेडिशन है, जो नाइट क्लब में जाए, कैबरे डांस देखे, ड्रिंक करे, 5-5, 8-8 गर्लफ्रेंड्स है, वो कह रहे हैं एडवांस है। ये एडवांस है। शास्त्रीय भाषा में तो उसको पामर बोलते हैं, छिनरा बोलते हैं। आज कैसा युग है, मुझे सुनकर बड़ी हैरानगी होती है। टीवी एंकर किसी से पूछ रहा था कि आपका संपर्क कितनी स्त्रियों से हो चुका है। उसने बोला 300 तो से ज़्यादा, लेकिन और अगर वैश्याओं को जोड़े तो फिर ज़्यादा। आप सोच सकते हैं क्या है इसमें, अपनी शान मान रहा है इंसान। इंसान ये बोलने में अपनी शान मानता है। और इसको हमारी सोशल लाइफ में बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। रात रहे दिन उठ गए त्यो कुटुंब सब जान, जगत है रहन का सपना। इसलिए अगर आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, ये सब संसार की चीज़ें मिथ्या और भ्रमांक है। लेकिन आगे के लिए आदमी नहीं सोच रहा है। बुद्धि ऐसी बनी, आपको ये इंद्रियां भटकाती है। साहब के शब्दों में चेतावनी है। 5 सखी पीहू पीहू करत है,
भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी। कुकर रथ नीचे चले, खींचत हों भार, सुंदर यह अवसर भला, भजले सृजनहार। जैसे ताते लोह को लेत मिलाए लोहार, सुंदर यों ही देखते अवसर बीते जाए। यही वक्त है, यही है वेला। चेत सवेरे बावरे, फिर पाछे पछता है। एक तय बात है, अब लोग क्या सोचते हैं कि उम्र भर दुनिया में ठगियां करते रहो, छल कपट करते रहो, बुढ़ापे में प्रभु नाम जपेंगे। नहीं हो पाएगा। कुछ सोचते हैं कहीं एकांत में जंगल में जाकर नाम जपे, नहीं हो पाएगा। जिनते सुमरण घर में न बने, तिनते बन जाए कबो न बने। वाह साहब कह रहे उनसे तो जिनसे घर में नहीं सुमरण हो रहा है, जंगल में कभी नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। क्यों? उधर तुम्हें फिक्र रहेगी रोटी कहाँ से खाएं, सोएंगे कहाँ, कपड़े कैसे होंगे। घर में आपको ये सब सुविधा है। काल ग्रसत है बावरे, चेतत क्यों न अजान। इंसान की मौत तो कब शुरू होती है? मौत एक दिन में थोड़ी होती है। आपका जन्म लेने के साथ काल चक्र प्रारंभ हो जाता है। सुंदर काया कोट में होए रहो सुल्तान, सुंदर मछली नीर में विचरत अपने ख्याल, बगला लेट उठाए के तो ग्रासे यूं काल। मछली जल में तैरती रहती है, सोचती है मैं सुरक्षित हूं। बगुला उसकी नजर बड़ी तेज है, पल भर में उठा ले जाता है। मैं एनिमल प्लैनेट में देखा, बड़े बड़े पक्षी हैं, गिद्धों की तरह उनके पंख हैं, वो समुद्र के ऊपर घूमते हैं। उधर से देखते हैं मछली कहाँ है, क्या उनकी आंखों की ताकत है। गिद्ध बड़ी दूर तक देखता है, 80 योजन। वाह, बड़ी लंबी, यानी करीब अगर दिल्ली में भैंस मरी हुई है तो गिद्ध जम्मू से देख लेती है। इसलिए आपने देखा वो वहाँ पेट्रोलिंग करती रहती है, गिद्धें बहुत हाइट पर जा कर के। क्या उनकी आंखों में दूरबीन है? दरअसल उसी से ही तो बड़ी बड़ी दूरबीनें बनी। वो समुद्र के अंदर से बड़ी बड़ी मछलियों को गोता मार के उठा ले जाते हैं। यही मृगावी भी करती है, जल मृगावी। इस तरह मौत उठा लेगी अचानक। आप निश्चिंत मत रहना, मत सोचना कि काफ़ी जीना है। बस ये काल का देश है, यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा। बार बार नहीं पाइए सुंदर मानुष देह, नाम भजन सेवा सुरत, यह सौदा कर ले। नाम भजन सेवा, सेवा का कितना बड़ा महत्व है। सुसेवा बस साइया, सुंदर मानुष देह ये तामे दोए प्रकार, या तो बूढ़े जगत में, या तो उतरे पार। ये संसार नाशवान होने के साथ भी बड़ा आकर्षित है। वजह ये अद्भुत है। ठीक वैसे ही जैसे ये शरीर 5 तत्व का विषयों से भरा है, तो भी ये अद्भुत है। देवता इसकी प्राप्ति चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोक्ष का द्वार है।
और ये संसार क्यों अद्भुत है? केवल मनुष्य ही मोक्ष का अधिकारी है, बाकी जीव भोग योनि है, ये ज्ञान योनि है। कह रहे बार बार नहीं मिलने वाला है। ठीक 3 करोड़ साल के बाद में मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। इसलिए साहब कह रहे चेत सवेरे भावरे फिर पाछे पछता। जगत क्यों अद्भुत है? ये तो नाशवान है, ये मिथ्या है, ब्रह्मांड का है, काल का देश है, ये संसार काल है राजा, और सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। तो अद्भुत क्यों है? इसलिए यहां से हर जगह जाने का रास्ता है। जैसे दिल्ली के बस अड्डे से देश के सभी कोनों में जाने के रास्ते हैं, कहीं भी जाओ, बहुत विशाल अड्डा है दिल्ली का। इस तरह ये मनुष्य जीवन, ये संसार ऐसा है, यहां से कहीं भी जाओ, ये कर्म भूमि है। आप अगर नर्क जाना चाहते हैं, नर्क जाइए, आड़े टेढ़े काम करो, पाप करो, दूसरे को कष्ट दो, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं। पर पीढ़ा सम नहीं अदमाई, किसी को भी मन वचन कर्म से दुख नहीं देना। तो अगर आप चाहें स्वर्ग में जाएं, शुभ कर्म करें, शास्त्र भी इसकी दिशा दे रहे हैं, जाएंगे। आप चाहें देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं महान तप करके, आप चाहें तो ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्म सन्यासी संसार के विषयों को त्याग कर इंद्रियों का दमन करके ब्रह्म पद को प्राप्त करके कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। आप चाहें तो निर्विकल्प समाधि में जाकर निरंकार निराकार की उपलब्धि भी कर सकते हैं। इसलिए कुछ लोग उसकी उपासना करते हैं। आप चाहें तो पूर्ण सद्गुरु से दीक्षा लेकर गुरुमुख बनकर परम धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, जहाँ से तह के गए बहुर न आवे ऐसा देश हमारा। सोचे कितना अद्भुत है, ये वैसा ही है। कोई कहता है भाई दूध बड़ा या घी, लोग कहते हैं घी। मैं कह रहा हूँ घी तो दूध का बेटा है, घी कैसे बड़ा हो गया? घी में बड़े विकल्प है, लेकिन आप उससे फ्राई भी कर सकते हो, दिया जला सकते हो, तड़का डाल सकते हो, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा विकल्प दूध में है। आपके पास घी है तो आप बर्फी नहीं बना सकते, आपके पास घी है तो आप मलाई नहीं बना सकते, आपके पास घी है आप खोआ नहीं बना सकते, आपके पास अगर घी है आप मक्खन भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास दूध है तो आपके पास बड़े विकल्प है। हालांकि घी की कीमत ज़्यादा है पर विकल्प दूध में ज़्यादा है। इस तरह इसमें 6 शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ज्ञान विज्ञान देही। देवताओं के पास स्थूल शरीर नहीं है, इसमें अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया तुरियातीत आदि। उनको वो अवस्थाएं नहीं है, वो स्वप्न नहीं देख सकते, इसलिए ये बहुत दुर्लभ शरीर है। आपके हाथ में है, इसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगा है, भावे गुरु की भक्ति कर भावे विषय कमाए। बस भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवायो। ये सुरदुर्लभ तन है, सावधान, ये भजन बिन बीतल जात घड़ी। कितनी चेतावनी है साहब की वाणी में। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के फांस।
सुंदर काल महाबली मारे मोटे मीर। वाह वाह, बड़े बड़े अमीरों और बलवानों को भी मार देता। तू है कौन कौन सी गिनती में चेतत कायन वीर। इतने बड़े बड़े धुरंधरों को मार देते हैं। मृत्यु लोक है, उससे कोई बच नहीं पाता है। कहे कबीर उबरे ले सतगुरु की ओट, काल खड़ा सर ऊपरे, काल गए हैं झोंट। ये कहे कबीर कोई उबरे ले सतगुरु की ओट, वो झुंडा पकड़ के खड़ा हुआ है। तो सुंदरदास जी करे तू है कौन सी गिनती में चेतत काहे ना है। मेरे मंदिर माल धन मेरो सकल कुटुंब, यही मेरा मेरा कह रहा है, यही तो भ्रम है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। सुंदर ज्यों को त्यों रहे, काल दियो जब बम। वह जब काल आकर के पकड़ता है, सब सुई नहीं उठा सकते आप। हम देख रहे हैं। सुंदर गर्भ कहाँ करे कहाँ मरोड़े मूछ। एक ट्रेडिशन थी, जो दबंग लोग हैं मूछ को बटते हैं। मैंने एक बात साफ साफ कई बार भी बोली है, मूछों की 3 पोजीशन है। एक है डोंट वरी, एक है नेवर माइंड, एक है वेरी सॉरी। वाह, जो मूछ बिच्छू के डंक की तरफ ऊपर किया है वो कह रहा है आ जाओ जिसको भी आना है, और किसी को भी देखकर मूछ को पट देता है। ये एक चैलेंज है। जैसे सांड है, जब लड़ने को तैयार होता है तो पैर के खुर से जमीन खोदता है। सांप लड़ने के तैयार होता है तो फन उठाता है। सांप ने फन उठाया तो समझना वो लड़ने के तैयार है। इस तरह मुंह सेट कर दूसरी की तरफ जब आदमी बात करता है तो एक चैलेंज है। साहब कहे कहाँ मरोड़े मूछ। वाह, काल झपेटो मारी है समझ कहूं के भूष। भूष कहते हैं बेवकूफ को, बुद्धू को, मूर्ख को। तो मूछ की दूसरी पोजीशन है नेवर माइंड, सीधी। लड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब लड़ोगे निपट लेंगे। तीसरी है वेरी सॉरी, जैसे हमारी डाउन, भैया हम लड़ना नहीं चाहते। लोग अक्सर कहते आदमी को बोलचाल खान पान पहनावे से जाना जाता है। अब बोल चाल क्या है? पहले तो बोलने का तरीका, दबंग लोग ऐंठ कर बोलते हैं, कंधे पर आता है कैसे हो, एक तरीका है ये बोल। दूसरा चाल, आप देखते हैं कुछ यूं चलते बाजू फैला के। आदमी की चाल से उसका व्यक्तित्व दिखता है, बॉडी लैंग्वेज से उसका व्यक्तित्व दिखता है। और खान पान, वाह भाई खान पान क्या, खान कहते हैं खाने को। उसका भोजन कैसा है, तामसी है या राजसी है या सात्विक है? जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, उससे पता चल जाएगा। अब पान क्या पीना, ये दूध पी रहा है या दारू पी रहा है। और रहन सहन, वो रहता किस तरह से है, उसकी वृत्तियां कैसी है, इससे मनुष्य को जाना जाता है। तो साहब सुंदरदास जी कह रहे कहाँ है बेवकूफ मूछ बरोड़े घूम रहा है, काल झपेटा मारेगा समझ कहूं के भूष। गर्व न कीजिए देह का, विंसत है क्षण माह। बड़ी अजीब बात है, लोग लड़ाई करते एक दूसरे को मारते हैं, या तो मुंह में मारते हैं, या तो सीने में मारते हैं। अरे भैया यहाँ दिल है,
फेफड़े, या तो पेट में मारते हैं, या तो कोख में मारते हैं, वहाँ किडनी है, या तो पीठ में मारते हैं, वहाँ फेफड़े हैं, या तो टांग में मारते हैं, अरे भाई टांग टूट गई कैसे चलेगा। अपने क्रोध को कंट्रोल करना। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, उसको मार। सुंदर या संसार थे काउन निकसत भाग, यहां से कोई भग के नहीं जा सकता। साहब कह रहे हैं जैसे जेलों से कोई भग नहीं सकता, कोई कोई भगता है फिर उसकी बुरी हालत होती है, क्योंकि बड़े बड़े कोर्ट हैं, किले हैं, फिर ऊपर मचाने हैं, उन पर तमाम संतरी लोग बैठे हैं, भगे तो गोली मारने का अधिकार है। उसके बाद चारों तरफ खंदक है, पानी भरा हुआ है उनमें, और आधा पानी भरा है, खंदक से ऊपर ही नहीं चढ़ पाओगे। तो इस तरह कह रहे हैं, इससे कोई भाग के नहीं निकल सकता। सुख सवत क्यों मावरे, घर में लागी आग, तुम निश्चिंत क्यों हो। घर में लागी आग क्या मतलब है, अंदर ये शत्रु पूरा लकड़ियां, पूरा ईंधन इकट्ठा करके तुम्हारे हृदय को जगा रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ सबे मिल, या तन में करे ठकुराई, काया गढ़ खोज मेरे भाई। जो जो मन में कल्पना सो सो कहिए काल। देखिए वो मैं जो बात बोल रहा हूं सामने आएगी। काम काम सबको कहे, काम न जाने कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहा है सो। इन कल्पनाओं की लहरों में दुनिया बही जा रही है। सुंदर तू निकल्प हो, छाड़ कल्पना जाल। ये कल्पना जाल है। लोग कह रहे आशा ही जीवन है, मैं कह रहा आशा ही बंधन है। शाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। काल ग्रासे आकार को, जामे सकल उपाद, सतपुरुष निर्लेप है, सुंदर तहन ब्याज। वाह वाह, परम पुरुष निर्लेप है। काल आकार को भक्षण करता है। वो कैसे करता है, वह तरंग देता है। पांचों तत्वों को तरंग देता है। जल की अधिकता कैसे बढ़ती है, सबसे पहले वो संदेश देता है शून्य में आकाश को। आकाश उसका आदेश देता है वायु को, वायु आदेश देती है अग्नि को, अग्नि आदेश देती है जल को, जल आदेश देता है फिर पृथ्वी को नाश के लिए। जैसे सेना प्रमुख आदेश देता है अपने जनरलों को, जनरल लोग आदेश देते हैं फिर उप जनरलों को, वो आदेश देते हैं फिर बटालियन को, बटालियन आदेश देती है फिर कंपनी कमांडरों को, कंपनी कमांडर आदेश देते हैं फिर प्लाटूनों को, प्लाटून कमांडर आदेश देते हैं सेक्शन को, सेक्शन कमांडर आदेश देता है फिर अपने सेक्शन की टुकड़ियों को, और युद्ध ही है। इस तरह जल पृथ्वी को निगल जाता है। जल की अधिकता इतनी होती है 80 योजन तक लहर उठती है। आप सोचें, अभी तो आपने 100-200 मीटर लहरों का सुना है, 80 योजन तक लहर उठती है महाप्रलय में, पूरी पृथ्वी लहर, और जल शोषित कर देता है धरती को। और अग्नि की अधिकता बढ़ती है, वो जल को अपने में शोषित करके, इससे शोषित होता है, वायु अधिक हो जाती है, वायु अग्नि को समाप्त कर देती है। अब वायु रह गई, वायु को आकाश विलोम कर देता है, आकाश शून्य में ओतप्रोत हो जाता है और निरंजन शून्य में है, इसलिए उसे निराकार का। वो आकार को भक्षण करता है,
वहां आकार नहीं है। नारी पुरुष स्नेह अति, देखे जीवे सोए, सुंदर नारी बीसरे आप मृतक तब होए। इंसान स्त्री को बड़ा प्रेम करता है। सुंदर देह पड़ी रहे, निश्चित गयो जब प्राण, सब कोई यूं कहता है अब ले जाओ शमशान। अब साहब यहां क्या करे, मुए पीछे ले हूं करत है, नेक धरत नहीं दी। भैया हम प्राचीन काल में एक बड़ी अच्छी पद्धति थी। अंतिम संस्कार जब मनुष्य का शमशान घाट की तरफ ले जाते थे तो हितेश मित्र संबंधी गांव के घर का एक एक आदमी सब वहां जाता था साथ में, मुर्दही अंतिम संस्कार के लिए। अंतिम संस्कार करके वहाँ बैठकर एक मंत्रणा होती थी, कोई चैतन्य रहते कि भाई देखो इस तरह ये संसार सागर है, सबको जाना है। आज क्या हो रहा है, शमशान घाट में बैठ करके दुनियावी बातें की जा रही है, मुर्दा जल रहा है, पूरी बातें विपरीत सी नजर आ रही है। इसलिए बंधु प्रपंच, गांधी जी ने एक चीज में बड़ा प्यारा कह दिया, एक ही इशारे में 3 बंदरों द्वारा, बुरा मत देख, मत देखना बुरा, तुम्हारे चित्त पर असर पड़ेगा। दृश्य का आप पर बहुत बड़ा असर होता है। बुरा मत सुन, बुरा सुनना भी मत, उसका असर पड़ जाएगा। आपको कोई गाली देता है, देखियो आपको कितना असर पड़ गया, नहीं सुना। बुरा मत बोल, वाह क्या फॉर्मूला है, 3 बंदरों द्वारा। पर इस पर गहन चिंतन करोगे, दही से मक्खन ऐसे नहीं निकलेगा, मत हो ना। अपना चिंतन बुलंद करो, विचारो, एक दिन संसार सागर छोड़ना है और ये कर्म भूमि है। हर एक आदमी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर धारण करता है, प्रमाण तो मिल रहा है। ईसाइयत में भी तो ये बात है, हम सब, ईसा मसीह साहब कह रहे हैं, हम सब अपने कर्मों के कारण पुनर्जन्म लेते हैं। ये संसार जेल है, यहां जो भी पैदा हुआ उसकी मृत्यु होगी, ये जेल है। इसलिए 3 लोक में मन ही विराजे, 3 लोक, यहां काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है। आप चेत सवेरे बावरे, साहब की वाणी में बहुत सार है। इसलिए आप अभी से विचार करो ना, बस सुरत रहे अलमान, संसार में जीते हुए। भाई आप तत्व की प्राप्ति के लिए चेतन रहो ना। भय, आहार, मैथुन, निद्रा सभी योनियों में है। भय तो सबको है। आप कहते शेर जंगल का राजा, उसको भी भय है। कभी कभी जंगली सुअर उस पर भारी पड़ता है, शेर पर तो काफी भारी पड़ते हैं। एनिमल प्लानेट में देखा, एक भालू ने, आपने टीवी पर भी देखा होगा, भालू ने शेर के छक्के छुड़ा दिए थे। उसमें फिर मैंने देखा एक बड़ा हेल्दी हिरण था, उसने शेर को मार दिया, दोनों सींग पेट में डाले और जमीन में रगड़ता गया। वाइल्ड बेफेलो अपने सर से शेर को मारा, रगड़ दिया, घोट दिया। तो भय सबके पास है भैया। एक आदमी को मैंने कहा, रात में कहीं जाना था, मैंने कहा भैया वहाँ जाओ, ये काम है। मैंने कहा यार रात है, भय तो नहीं लगेगा? बोला मुझे भय नहीं लगता है। मैंने यूँ तमाचा किया, मैं कहा देखो तुम तो डर गए। ये शरीरधारी कभी नहीं कह सकता मुझे भय नहीं है, भय सबको है। बड़े बड़े योद्धा भी जब युद्ध करने जाते हैं ना,
तो भय के कारण कवच लगाते हैं। आप देखो सैनिक भी बुलेट प्रूफ लगाते, भय है भय। आहार कुछ न कुछ सभी खा रहे हैं। गुबड़ोला गोबर और विष्ठा खा लेता है, हंसा मोती खाता है, पक्षी लोग फल खाते हैं, खा सब रहे हैं। और मैथुन सभी कर रहे हैं, सेक्स। ये संसार ही मैथुन सृष्टि है। चींटी भी है मैथुन, इसको मैथुन सृष्टि भी कहते हैं। निद्रा, सब सोते हैं। कोई पलंग पर सो रहा है अलग बात है, कोई घोड़े की तरह सो रहा है खड़े खड़े, कोई चमगादड़ की तरह लटक कर सो रहा है, सोते सब है। इसलिए आप इन चार चीजों के लिए ज्यादा नहीं वो करो। भय, आहार, मैथुन, निद्रा, ये सब जगह। अब आदमी भय में अपने को सुरक्षित रखना चाहता है पदार्थों से, तत्वों से, ठीक है। आहार सब चाहते उत्तम मिले। मैं नहीं कह रहा हूं खराब भोजन खाओ, और सब सोचते हैं बड़ा अच्छा सोऊं। दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अमोलक दिया कोड़ी बदले सोए। हमें सोचना है कि ये तन तो मिला आत्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए मिला, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं कुछ भी। आज लोग सुमरन भजन और ईश्वर की बात करने वालों को पिछड़ा और बेवकूफ कहते हैं। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? को अस मूढ़ न जहां सुहावत। वो कितना बड़ा बेवकूफ है जिन्हें प्रभु का नाम नहीं सुहाता है, वो तो बड़ा बेवकूफ है। लेकिन कुंजड़ों केरी हाट में हीरे का क्या मोल? हीरे रत्न की पोटली बार बार मत खोल। जह रत्न पारखी तब हीरे का मोल। आप विचार करें मेरे भाइयों, एक तरफ तो ये मान्यता आप मान रहे हैं कि आत्मा अमर है, और ये हमें दिख भी रहा है, जो कोई शरीर छोड़ता है तो हम उसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं इसकी आत्मा को शांति देना। पर हमने अपने जीते जी आत्म शांति का रास्ता ही नहीं अपनाया, तो शांति कैसे होगी? इसलिए हमें चिंतन करना होगा। हमारे अंदर सभी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तेरा साईं तुझ में है, ज्यों पहुंपन में बांस, कस्तूरी का मृग जिम फिरे सूंघता घास। आपके अंदर सभी पदार्थ मौजूद हैं, लेकिन आप ये तय करो कि आपको किस तरफ जाना है। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब हमरा पर। एक लगन अपने अंदर रखनी है। लगन क्यों रखना है? जहां आपकी लगन है वहीं आपका ध्यान रहेगा। जाकी सूरत लाग रहे जयवा, कहे कबीर पहुंचाऊं था। बस सूरत संभाल के रखना, 24 घंटे घूम रही है, ये सुमरन में लगाना। और मन को ये पसंद नहीं है। क्या बच्चा कभी भी पढ़ना चाहता है? एक छोटा बच्चा मुझे बोला, मम्मी मुझे मारती है। मैं उसकी मम्मी को कहा क्यों मारती है? बोला गुरुजी ये दिन भर खेलना चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता। वाह, मम्मी जानती है बिना पढ़े नर पशु समानो, इसलिए मार रही है। इस तरह दुनिया के लोग इस झूठी माया में अपना समय खराब कर रहे हैं, और अपने आत्मा के कल्याण के लिए वो चेतन नहीं है। ध्यान रखिएगा, साहब ने बड़ा साफ कहा, जैसे मछली जल में निश्चिंत घूम रही है, लेकिन बगुला आकर उठा कर ले जाता है, आपके भरे पूरे परिवार के बीच से मौत उठा के ले जाएगी। कोई राखन हारा नहीं है। साहब साहब कह रहे, अहे एक बचावन हारा। साहब सदगुरु आए बचावन हारा, हंस है जीत, काल है जीत, हंस ले जाए, पुरुष अभिचल के पास। तो इस तरह ये ध्यान दें आप, वो निर्णय पे जैसे आपका ध्यान वहाँ वेब जाएगी, बस वो आपकी तरफ आ जाएगा। यहाँ बड़ा सुंदर शब्द कहा साहब ने, मैं चितवत हूँ तोहे को, तू चितवत है ओहे, कहे कबीर कैसे बने तोहे मोहे और ओहे। अच्छा साहब जिंदगी, समय हो गया, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। आज 7 दिसंबर है, और जब जब यहाँ इतवार को भी लोग आते हैं, लोकल लोग 3-4 स्टेट के आते हैं, बंदगी होती है,
मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हजूम न हो, बस ठीक है, यही चीज़ें। थोड़े समय बाद जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो मैं पूरा भ्रमण पुनः शुरू कर दूँगा। मैंने 2021 का प्रोग्राम चार्ट भी बनाया है, थोड़े दिन में आप तक पहुँच जाएगा। उसके अनुसार फिर मैं थोड़ा थोड़ा आश्रमों में आना शुरू करूँगा, आप जल्दी साहब।